हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। यह वास्तविक संख्या का पार्ट 8 वीडियो है, ठीक ना। मैंने पार्ट 7 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट कर दिए थे। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, 9वां का पहला प्रश्न। तो 9वां का पहला प्रश्न क्या है? 6,72 और 120। आइए इसको तोड़िए। तो 6 को तोड़िएगा, 2 से लगाइए 3 बार में, फिर 3 से लगाइए 1 बार में। फिर 72 को तोड़िएगा, 2 से लगाइए 3 और 6 बार में, 36 दूना के 72। फिर 2 से लगाइए 1 और 8 बार में। फिर 2 से लगाइए 9 बार में। फिर 3 से लगाइए 3 बार में। फिर 3 से लगाइए 1 बार में। 120 को तोड़िए। 120 को क्या तोड़िएगा? 2 से लगाइए 60 बार में। फिर 2 से लगाइए 30 बार में। फिर 2 से लगाइए 15 बार में। फिर किस लगाएगा? फिर लगाइए 3 से लगाइए 5 बार में। फिर 5 से लगाइए 1 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो 6 के क्या तोड़ के आया है? तो 2 गुने 3 गुने 1 आया है। 72 के क्या तोड़ के आया है? तो 72 के आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। 120 के क्या तोड़ के आया है? तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। ठीक है, तो एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ क्या कहता है? जो मिल गया उसको मिला दीजिए। देखिए ए ना मिल रहा है जी, मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है ना, इसको 3 मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो एचसीएफ जो मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? एचसीएफ। यानी कि 2 मिल गया, 3 मिल गया और 1 मिल गया, तो गुना कर दीजिए, कितना जगह 6। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? 6। ठीक है, एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो क्या जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे और जो ना मिला उसको भी लिखेंगे। बट यहाँ पर क्या 3 गो है जी? यहाँ पर कितना है? 3 गो है। तो 3 गो अंक है ना, तो यहाँ पर देखिए अगर 2 गो भी मिलेगा एलसीएम में, क्या 2 गो भी एलसीएम मिलेगा तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, सिर्फ किसमें? एलसीएम में। ठीक है, चलिए, तो एक 2 मिल गया, इसको लिखेंगे। ठीक ना, पूरा तीनों मिल है, इसको लिखेंगे। और क्या देखिए 2 दोनों मिले थे तो इसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ भी देखिए 2 दोनों मिले थे, इसको क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे, कोई दिक्कत। फिर देखिए 3 भी मिले थे तीनों में, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 को भी एक बार लिखेंगे। फिर क्या एक 3 बच गया है, इसको भी लिखेंगे। और क्या 5 बच गया है, इसको भी लिखेंगे। और क्या एक 1 है। अगर आप इसको गुना करते हैं तो गुना कर कीजिए, कितना आएगा? 3 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 8 8 के 24, 24 24 24 दिया कितना? 24 दिया 24, सॉरी 24 दिया कितना? 4 दिया 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना के 6 1 7, 72। 72 में 5 से 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, 7 35 और 1 36, यानी कि कितना? 360। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया 9वां के, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए साफ कर देते हैं। चलिए साफ कर देना। चलिए अब आइए दूसरा प्रश्न। क्या? दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है? तो दूसरा प्रश्न नंबर क्या है? 8,9 और कितना है? 25 है। चलिए तोड़ लीजिए। 8 को क्या तोड़िएगा? 2 से लगाइए 4 बार में, फिर 2 से लगाइए 2 बार में, फिर 2 से लगाइए 1 बार में। ठीक है, फिर क्या बच गया? 9। 9 से कितना लगेगा? 3 से। 3 से लगाइए 3 बार में, फिर 3 से लगाइए 1 बार में। 25 को क्या तोड़िएगा? 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। ठीक है, आइए 8 के क्या तोड़ के आया है? तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, यही ना। 9 को क्या आया है? तो 3 गुने 1, यही ना। और 25 से क्या आया है? तो 5 गुने 1। देख रहे हैं सिर्फ एक ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सिर्फ एक ही मिल रहा है।
तो HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। एलसीएम की बात करें, एलसीएम की बात करें तो क्या 2 नहीं मिले इसको लिख दीजिए, ये 2 नहीं मिले इसको लिख दीजिए, ये 2 लिख दीजिए, फिर क्या 3 लिख दीजिए, फिर क्या 3 लिख दीजिए, और फिर क्या 5 गुने 5 और फिर 1। अब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 1800, कितना आएगा 1800। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, साफ कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, साफ कर देते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न, 9वां का तीसरा, 9वां का तीसरा का 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। चलिए 12 को तोड़िए 2 से 6 बार में, फिर 2 से तोड़िए 3 बार में, फिर 3 से तोड़िए 1 बार में, फिर 15 के तोड़िए कितना से 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, 21 के तोड़िए 3 से 7 बार में, फिर 7 से तोड़िए 1 बार में। ठीक है, तो 12 के क्या तोड़ के आया है तो 2 गुने 3 गुने 1। ठीक है, 15 के क्या आया है तो 3 गुने 5 गुने 1। ठीक है, 21 के क्या आया है तो 3 गुने 7 गुने 1। तो जो मिल गया उसको मिला दीजिए, फिर 1 मिल गया। ठीक है, तो HCF की बात करें तो कितना तो 3 गुने 1 तो कितना जाएगा HCF 3, तो क्या आ जाएगा आंसर। LCM की बात करें, चलिए तो जो ना मिला उसको लिख दीजिए, यानी कि 2 को लिख दीजिए, 2 को लिख दीजिए, 3 मिल गया तो इसको एक बार 3 को भी लिखेंगे, जो मिल गया उसको भी लिखेंगे, और क्या 5 नहीं मिला इसको भी लिखेंगे, और 7 नहीं मिला इसको भी लिखेंगे, और 1 को लिख दीजिएगा। गुना कीजिए तो गुना कीजिएगा 2 दूना के 4, 4 4 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 60 में 7 से गुना कीजिए, यानी कि 0 7 छक 42, यानी कि 420 से कहा जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरा नंबर प्रश्न बन गया, तीसरा प्रश्न बन गया। ठीक है ना, आइए कोई दिक्कत, आइए देखते हैं कि वहाँ प्रश्न लास्ट प्रश्न देख लीजिए, कि वहाँ लास्ट प्रश्न, कि वहाँ लास्ट यानी कि छठा प्रश्न, 9वां का छठा प्रश्न देख लीजिए, साफ कर दें। चलिए 9वां का छठा प्रश्न देख लीजिए। 9वां का छठा प्रश्न क्या है, 9वां का छठा कितना है तो 9वां का छठा है 48, 72 और कितना है 108, कितना है 108। चलिए तोड़ लीजिए, 48 को तोड़िएगा 2 से लगाइए 2 4, फिर 2 से लगाइए 12, फिर 2 से लगाइए 6, फिर 2 से लगाइए 3, और फिर 3 से लगाइए 1। 72 को तोड़ लीजिए, 2 से लगाइए 3 6, फिर 2 से लगाइए 1 8, फिर 2 से लगाइए 9, फिर 3 से लगाइए 3, फिर 3 से लगाइए 1। ठीक है, अब क्या 108 के तोड़िए, 108 के तोड़िए कैसे लगेगा 2 से 5 4, फिर 2 से कितना 2 7, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। ठीक है, चलिए अब 48 क्या तोड़ के आया है तो 2 गुने 3 गुने 1। 72 के क्या आया है तो 2 गुने 3 गुने 1। ठीक है, फिर क्या 108 के क्या आया है तोड़ के तो 2 गुने 3 गुने 1। ठीक है, जो मिल गया उसको मिला दीजिए, मिल गया ना। चलिए और क्या 3 मिल गया इसको भी मिला दीजिए, और 1 मिला इसको भी मिला दीजिए। अब मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो HCF की बात करें तो जो मिला उसको मिल कीजिए 2 गुने 3 गुने 1, यानी कि 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12। इसका HCF क्या आ गया 12। LCM की बात करें तो जो मिल गया उसको भी लिखेंगे, यानी कि 2 मिल गया उसको भी लिख दीजिए, और ये भी 2 मिलेगा इसको भी लिख दीजिए, और क्या है और देखिए इसमें क्या बोले थे, अगर LCM में 2 भी अंक मिल रहा है तो उसको हम एक बार लिखेंगे, मिल रहा है ना तो 2 क्या लिखेंगे एक बार लिखेंगे। ठीक है, देखिए 3 भी मिल रहा है तो इसको भी एक बार लिखिए, 3 को लिखेंगे एक बार,
और ये ना मिला इसको भी लिखिएगा, और एक क्या 2 इसको भी लिखिएगा, और एक 3 पूरा तीनों मिला तो इसको एक बार लिखिएगा और 1 को लिखिएगा। ठीक है, गुना कर दीजिए। तो गुना की जगह कितना आएगा 4032, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो 9वां का सब क्वेश्चन क्या कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं अब 10वां प्रश्न, क्या 10वां प्रश्न। ठीक है, चलिए साफ कर देते हैं। चलिए दसवां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 10वां का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, 10वां का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि HCF कितना है 96,404 बराबर 4 है, तो एलसीएम 96,404 का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये क्या प्रश्न है, यदि प्रश्न क्या बोल, यदि HCF 96 और 4 कितना है, सॉरी यदि HCF 96 और 404 का कितना 4 है। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप याद रखिए हम लिखवाए थे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुण एलसीएम। तो वहाँ से एलसीएम की बात करें तो 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टे HCF हो जाएगा। अगर HCF की बात करें तो 2 संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है हमसे एलसीएम, क्या पूछ रहा है एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। कोई दिक्कत, तो 2 संख्याओं का गुणनफल कौन कौन है, यही 96 और 404 2 ही संख्या है ना। चलिए तो 96 गुणे 404, जिसका HCF कितना है 4 है। ठीक है, काटिए कितना बार में कट जाएगा, तो 101 बार में कट जाएगा। आप गुना कर लीजिए 96 गुणे 101, तो गुना कीजिएगा अब कितना आएगा 96 कितना आएगा, तो 96 इसका क्या हो जाएगा राइट चल हो जाएगा। ठीक है, तो 10वां का पहला क्लियर हो गया। अब देखिए 10वां का दूसरा, क्या 10वां का दूसरा, 10वां का पहला आपका दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 10वां का दूसरा, तो 10वां का दूसरा प्रश्न क्या बोला, यदि एलसीएम क्या बोल रहा है, यदि एलसीएम कितना है 72 और 126 कितना है 72,126 बराबर 504 कितना है 504 है। तो HCF क्या ज्ञात करना है, HCF क्या ज्ञात करना है, HCF कितना 72,126 का मान ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करना है HCF, तो HCF बराबर क्या होता है, HCF बराबर क्या होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम। होता है कि नहीं होता है, होता है। चलिए बैठा दीजिए इस फॉर्मूले पर। चलिए तो 2 संख्याओं का 72 गुणे 126 और एलसीएम क्या दे रखा है इसका 504। काटिए के बार में कट जाएगा, तो 72 के बार में कटेगा, तो कैसे काटिएगा, तो आप काटिएगा 26 से कट जाएगा तो 4 बार में। ठीक है, अब ये 4 से कितना बार कट जाएगा 18 बार में। तो इसका HCF क्या आ जाएगा 18, इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप तीसरा देख लीजिए, कि वहाँ देख लीजिए, तीसरा को देख लीजिए, तीसरा देख लीजिए। तो 10वां का तीसरा क्या बोल रहा है, यदि HCF क्या यहाँ दे रखा है, यदि HCF बराबर कितना जी 18 और 504 है, कितना है 18 और 504 है का HCF क्या दे रखा है 18, क्या दे रखा है 18 है। तो एलसीएम, तो क्या एलसीएम कितना
18,504 का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, यही ना होता है जी। चलिए बैठा दीजिए। तो दो संख्या कौन कौन है, 18 गुने 504 बटे 18। ठीक है, 18 से 18 कट गया, आंसर क्या आ गया 504, इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप देख लीजिए कि वहाँ 7वां प्रश्न, सॉरी कि वहाँ 5वां देख लीजिए। 5वां कितना है, 5वां क्या, 5वां 10वां का 5वां, तो 10वां का 5वां क्या बोल रहा है, तो 10वां का 5वां बोल रहा है कि 54,78 का एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। तो एलसीएम ज्ञात करना है 54,78 का। तो आइए, एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। ठीक है, बैठा दीजिए इस फॉर्मूले पर, यानी कि 54 गुने 78 बटे एचसीएफ क्या है 6 है। काटिए, 9 छक 54, कितना 9 छक 54, गुना कर लीजिए, 9 गुने 78, कितना आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो 702, कितना 702। ठीक है, अब देख लीजिए 10वां का छठा देख लीजिए। 10वां का छठा क्या बोल रहा, यदि एचसीएफ 306,557, कितना 306,500 कितना 57 का कितना, सॉरी 657 का एलसीएम कितना है 9 है। तो एलसीएम ज्ञात करना है 306,657 का। ठीक है, तो एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। ठीक है, बटे एचसीएफ। तो काटिए इसको और बैठा दीजिए इस फॉर्मूले पर, कितना 306 गुने 657 बटे एचसीएफ क्या है 9। काटिए, के बार में कट जाएगा, तो ए इसको काटिएगा तो कितना 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 दिया, वो कितना दिया 9 9 27, यानी कि 73 बार में। तो 306 गुने 73 गुना कर लीजिए, कितना आएगा गुना करके, तो 22, 3, 3 और 8, ये क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो 9वां और 10वां प्रश्न क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।